हाय गाइस, वेलकम टू रेटेड ट्रेडर। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, रेसिस्टेंस एंड स्विंग के बारे में कि रेसिस्टेंस एंड स्विंग में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करें ये एक रेसिस्टेंस है या इट्स जस्ट ए स्विंग। एंट्री एग्जिट के बारे में भी बताऊंगा कि हम लोगों को ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री करना चाहिए या फिर एक पुल बैक का वेट करना चाहिए। बेसिकली मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ किसी भी स्टॉक्स को, मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब प्राइस अपने स्विंग पर ट्रेड कर रहा होता है, या एक उसको मैं रेसिस्टेंस कंसिडर करता हूँ या फिर ब्रेकआउट का वेट करता हूँ या वहां से रिवर्सल के लिए देखता हूँ, मैं कैसे क्या चीज प्लान करता हूँ, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, सपोज अगर ये कोई रेसिस्टेंस जोन है और प्राइस इसको फर्स्ट टाइम हिट करता है, फर्स्ट टाइम हिट करने के बाद हम लोगों को कैसे पता चलेगा क्या यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है या फिर इसको सिर्फ एक यहाँ पर एक पुल बैक आया है, उसके बाद फिर हम लोगों को इस लेवल का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बेसिकली मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट में क्या क्या पैटर्न से मूव होता है, मूवमेंट जो देखने को हम लोगों को मिलता है, तो किस हिसाब से मार्केट मूव करता है। मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। मार्केट आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, पहले एक इंपल्स लगता है, उस इंपल्स का फिर हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिलता है, फिर अगेन एक इंपल्स लगता है, फिर उसका एक करेक्शन देखने को मिलता है और अगेन एक बार इंपल्स देखने को मिलता है। इसमें एक पॉइंट नोटिस करने वाला ये है कि इंपल्स करेक्शन कभी भी हमेशा ऐसे सिर्फ नहीं होता है कि ये नहीं कि सिर्फ एक प्रीवियस अगर इंपल्स लगा, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं अगर एक इंपल्स ऐसा लगा है तो फिर इसका करेक्शन भी ऐसा कुछ होगा। कई बार होता है कि प्राइस में यहां पर एक रेंज क्रिएट हो जाता है, इसको भी हम लोग करेक्शन ही कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग एक करेक्शन कंसीडर करेंगे जहां से फिर हम लोगों को बाद में एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो फिर इन सारे जोन्स पर हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। तो करेक्शन हम लोगों को दोनों टाइप से हो सकता है एक पुल बैक हम लोगों को देखने को मिले, उसके बाद फिर इस लेवल का एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो हम लोगों को यहाँ पर एक एंट्री मिल जाती है, या फिर दूसरा करेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज चले जाए, काफी दिनों तक एक वोलेटाइल मार्केट क्रिएट हो जाए, फिर इन सारे जोन्स का चाहे तो एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिले, तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने पोजीशंस को मैनेज करेंगे। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेंड में देख रहे हो। सपोज अगर आप अब ट्रेंड में देख रहे हो तो चार्ट आपको इस तरह का कुछ दिखेगा, एक इंपल्स लगेगा, उसका फिर करेक्शन आएगा, फिर एक इंपल्स लगेगा, फिर उसका एक करेक्शन आपको दिखेगा, फिर एक इंपल्स लगेगा। सिमिलर अगर डाउन ट्रेंड में हम देखेंगे तो एक इंपल्स इसका लगेगा, फिर इसका एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा, फिर एक इंपल्स देखने को मिलेगा, फिर एक करेक्शन, सपोज ऐसे ही कंटिन्यूसली फिर वो चलता जाता है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, एवरी रेसिस्टेंस जोन पर, एवरी स्विंग पर, जहां पर एक स्विंग हाई होता है वहां पर शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इसको रेसिस्टेंस समझ के। ये मेरे लिए जस्ट एक स्विंग है, ना कि कोई एक रेसिस्टेंस है। मैं इसको रेसिस्टेंस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कंसीडर नहीं करता। अगर एक इंपल्स लगा है तो इसका एक करेक्शन भी पेंडिंग होता है, लोग इस पर तो फोकस करते हैं लेकिन इसका करेक्शन पर फोकस नहीं करते हैं। और एक गलती मेजर लोग क्या करते हैं, मेजरली बहुत सारे लोग करते हैं कि चलते हुए ट्रेंड में चढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर ये इंपल्स चल रहा है तो यहां पर एंट्री कहीं पर कोशिश करते हैं करने की, और यहां पर भी करने की कोशिश करते हैं कई बार, तो जिसमें उसका हाथ जलता है। और बहुत बार लोग लॉसेस को भी फेस करते हैं इस कारण से कि एक चढ़ते हुए ट्रेन में फिर वो जबरदस्ती का चढ़ने का कोशिश करते हैं चलते हुए ट्रेन में, तो फिर उसमें उन लोगों का हाथ जलता है। उसमें जनरली होता क्या है, मैं कभी कहां पर एंट्री प्लान करता हूं, चाहे तो मुझे ये एक पुल बैक पर चाहिए, ये जो इसका एक स्विंग है, चाहे तो मैं इन सारे जोन्स पर एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूंगा, और फर्स्ट बार जब यहां पर इस रेसिस्टेंस को हिट करेगा तो यहां पर मैं ऑब्जर्व करूंगा चार्ट को कि क्या यहां हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है या यहां पर साइडवेज होकर जा रहा है मार्केट, क्या हो रहा है, वहां पर मैं ऑब्जर्व करूंगा चार्ट को। अगर इस लेवल का हम लोगों को ब्रेकआउट मिल जाएगा तो फिर मैं ठीक है, मैं उसको पोजीशन को ट्रेल करूंगा अपनी। लेकिन अगर यहां पर ब्रेकआउट हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है और यहां से प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो हम लोग कैसे कंसीडर करें कि ये जो था ये सिर्फ एक पुल बैक था या फिर यहां पर एक फ्रेश इंपल्स लगने वाला है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। जब मैं इसको स्विंग कब तक कंसीडर करता हूं, जब तक इस इंपल्स का, ये जो प्रीवियस एक इंपल्स लगा है, इस इंपल्स का जब तक ये करेक्शन 50% के अबव है, 50% से ऊपर है, जिसको हम लोग फिबोनाची के तौर पे भी देखते हैं कई बार, 0.5 to 0.618 आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जब तक ये इस ट्रेंड के 50% के अबव है तब तक मैं इसको एक स्विंग कंसीडर करता हूं और ऑब्जर्व करता हूं। अगर फर्स्ट टाइम यहां पर अप्रोच किया है प्राइस ने तो इसमें मुझे चाहिए ही पुल बैक। अगर यहां पर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूंगा, एक पुल बैक का वेट करूंगा। मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज यहां पर प्राइस ने एक इंपल्स लगाया, उसका एक करेक्शन आया, सेकंड टाइम प्राइस ने यहां पर अप्रोच किया। यहां पर दो सिनेरियो हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है यहां पर एक प्राइस फर्स्ट टाइम इसको अप्रोच करे, यहां से एक छोटा सा पुल बैक देके अगेन इस लेवल का एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल जाए। या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर यहां पर प्राइस एक इंपल्स लगाता है, उसके बाद फिर एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है, सेकेंड टाइम इसका यहां पर
पहले पुल बैक नहीं लेके एक ब्रेकआउट पहले हम लोगों को देखने को मिल जाता है और फिर इन सारे लेवल पर एक बार रिटेस्ट करता है, उसके बाद अगर इसको कंटिन्यू करता है तो मैं इन दोनों सिनेरियो में मैं इंटरेस्टेड रहता हूं किसी भी पोजीशन को कंसीडर करने के लिए। मैं यहां पर बाय करने की कोशिश नहीं करता हूं, ना ही मैं इन सारे लेवल्स पर बाय करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि चाहे तो मुझे ये एक पुल बैक लेवल पर मिले 0.5 टू 0.618 के लेवल पर, चाहे यहां पर मैं एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करूं या फिर इन सारे जोन्स पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करूं इस लेवल का, जब हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक मिल जाता है, चाहे तो मैं इस सिनेरियो में बाय करूंगा, यहां पर जब इसका एक रेसिस्टेंस जोन वापस ब्रेक होगा, एक बार पुल बैक लगने के बाद जब वापस इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, इन सारे जोन्स पर मैं बाइंग कंसीडर करूंगा। या फिर दूसरा मैं बाइंग कंसीडर करूंगा अगर इन सारे जोन्स पर वापस रिटेस्ट हम लोगों को देखने को मिलता है और यहां पर कोई एक बाइंग प्रेशर का कैंडल हम लोगों को देखने को मिलता है, एक बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, फिर मैं यहां पर एक एंट्री प्लान करने की कोशिश करूंगा। मैं डायरेक्ट इसमें जंप नहीं करता हूं, मार्केट स्ट्रक्चर इसी हिसाब से फॉर्म होता है। एक इंपल्स लगता है, फिर उसका एक करेक्शन मिलता है, फिर एक इंपल्स लगता है, फिर एक करेक्शन मिलता है, फिर एक इंपल्स लगता है। ये सारे जो है जितने भी हैं, ये मुझे एक, मैं सिर्फ इसको एक इंपल्स कंसीडर करता हूं, मैं इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस कंसीडर नहीं करता। सपोर्ट और रेसिस्टेंस मेरे लिए है कि जहां से प्राइस घूमे, जहां से प्राइस रिवर्सल हो। सपोज अगर मैंने कोई एक लाइन यहां पर ड्रॉ किया है, सपोज अगर मैंने कोई एक जोन यहां पर ड्रॉ किया है कि ठीक है यहां पर मुझे एक रेसिस्टेंस जोन दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से प्राइस को यहां पर घूमना चाहिए। अगर मैंने वो रेसिस्टेंस लाइन वहां पर ड्रॉ किया है तो मैक्सिमम चांसेस रहे कि यहां से एक हम लोगों को एम पैटर्न बना के प्राइस एक रिवर्सल का साइन दे, कुछ जहां से प्राइस घूमे। वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूंगा कि कैसे मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखता हूं। ये सारे जो है इन सभी को मैं एक स्विंग ही कंसीडर करके चलता हूं और स्विंग बहुत जल्दी ब्रेक हो सकते हैं, स्विंग कैन ब्रेक इजीली। आपको अगर टोटल मैं सम अप करूं तो मैं स्विंग को हमेशा एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह देखता हूं, प्रॉफिट बुकिंग टूल के लिए देखता हूं, ना कि इसमें से कोई एक रिवर्सल के लिए देखता हूं। अगर यहां पर स्विंग लगा है तो जब तक इस ट्रेंड का 50% के ऊपर है, ये जो इस इंपल्स का ये जो करेक्शन है ये 50% के अबव है, मेरे लिए ये स्विंग है। अगर ये 50% से नीचे चले जाता है तो फिर मैं इसको रेसिस्टेंस कंसीडर कर सकता हूं। मैं नेक्स्ट एपिसोड में भी बताऊंगा मैं कब किस टाइम पे रिवर्सल के लिए देखता हूं, किस टाइम पे मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब मैं कोई एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर रिवर्सल के लिए देखता हूं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस मेरे लिए है कि जहां से प्राइस घूमे, ये मेरे लिए सिर्फ एक स्विंग है। तब तक स्विंग है जब तक ये ट्रेंड का 50% के अबव है। 50% के नीचे अगर क्लोज कर दिया तो फिर मेरे लिए ये एक रेसिस्टेंस जोन बन जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, चार्ट पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और भी क्लियरिटी आएगी। चलिए इसी चार्ट पर अगर एक एग्जांपल देखें, आपको यहां पर दिख रहा होगा, इस लाइन में आपको दिख रहा होगा, यहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला इस जोन का एक ब्रेकआउट जब देखने को मिला, अगेन प्राइस में हम लोगों को यहां पर एक पुल बैक लेता हुआ नजर आया। लेकिन उससे पहले अगर आप इसको जूम आउट करके देखोगे आपको दिखेगा यहां पर प्राइस में फॉल जरूर हुआ था, लेकिन इस इंपल्स का ये जो दो कैंडल बना है, इस इंपल्स का इस ट्रेंड का 50% के अबव है। तो ये डेली कैंडल में कहीं ना कहीं मुझे एक स्विंग ही दिखेगा। यहां पर अगर आप डेली कैंडल पे देखोगे इसमें आपको स्विंग दिखेगा क्योंकि ये 50% से अबव है, ट्रेंड का 50% के अबव है। ये एक इंपल्स लगा है, उसका 1-2 दिन हो सकता है कुछ करेक्शन मिले। करेक्शन के बाद जब इस लेवल का हम लोगों को अगेन एक ब्रेकआउट देखने को मिला तो मैं यहां पर चाहे तो एंट्री प्लान करने की कोशिश करूंगा या फिर कोशिश करूंगा इन सारे जोन्स पर जब ये एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा तब मैं यहां पर कुछ एंट्री प्लान करने की कोशिश करूंगा। मैं यहां पर कभी भी एंट्री प्लान करने की कोशिश नहीं करूंगा अगर डायरेक्ट इस लेवल का एक ब्रेकआउट हो रहा है तो। इन सारे जोन्स पर मैं ट्राई नहीं करूंगा। मैं ट्राई करूंगा चाहे तो इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल में भी समझाया कि इस इंपल्स का ये एक जो करेक्शन आया है ये 50% के अबव है। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर कोई भी एक लाइन है, सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो यहां पर किस किस तरह से प्राइस जो है मूव कर सकता है। एक तो हो सकता है यहां से एक रेसिस्टेंस हिट करे, थोड़ा सा एक पुल बैक दे, अगेन एक ब्रेकआउट दे। दूसरा सिनेरियो मैंने आपके साथ बताया था कि एक डायरेक्ट यहां से इंपल्स लगे, इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए और अगेन यहां पर एक पुल बैक ले, फिर इसको ये कंटिन्यू करे। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर फर्स्ट सिनेरियो मैच हो रहा है, एक इंपल्स लगा है, उसका एक छोटा सा यहां पर हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिला और अगेन इस लेवल का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 की अगर बात करोगे, अगर मैं नेक्स्ट चार्ट आपको दिखाऊं, सिनेरियो नंबर 2 अगर आप देखोगे तो ये हिंडल्को का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर। इस स्टॉक को मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, एनालाइज करके आपको मैंने बताया था। यहां पर भी अगर आप देखोगे इसके पीछे क्या लॉजिक था, आपको दिख रहा होगा प्राइस में यहां पर बहुत दिनों से एक रेसिस्टेंस जोन क्रिएट किया हुआ था। फर्स्ट टाइम जब यहां पर प्राइस ने अप्रोच किया तो यहां पर मैंने आपको जैसे बताया यहां कुछ भी हो सकता है यहां से एक प्राइस रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल जाए, या हो सकता है इस लेवल का डायरेक्ट ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। यहां पर अगर आप देखोगे सिनेरियो नंबर 2 फॉलो हुआ है। पहले इस इंपल्स का ये एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला, अगेन यहां पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला।
फर्स्ट टाइम जब यहां पर अप्रोच किया तो यहां पर हम लोगों को एक गिरावट देखने को मिला। उसके बाद जो इंपल्स लगा, इंपल्स के बाद यहां पर ब्रेकआउट जरूर हुआ था, लेकिन मैं यहां पर एंट्री नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि इस इंपल्स का एक करेक्शन अभी भी पेंडिंग है। अगर वो करेक्शन आप देखोगे तो इस इंपल्स का यहां पर एक हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला। ये जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगेन यहां पर रिटेस्ट हुआ। उसके बाद जब यहां पर एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो समवेयर इन सारे जोन्स पर मैंने आपको एंट्री करने के लिए दिया कि यहां पर अगर आप एंट्री करोगे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप ये कैंडल को देख रहे हो तो ये इलेक्शन में वोलेटिलिटी में आपका हो सकता है, अगर किसी ने लिया होगा तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, नहीं तो अगर आप चार्ट देखोगे ओवरऑल तो ये अभी भी बुलिश है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे ट्रेडिंग जर्नी में। आप अपना एनालाइज करके देख सकते हो। आप लोग एक बार बैक टेस्ट करके देखना और मुझे बताना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा, कि आप लोग स्विंग को कैसे देखते हो, आप लोग के लिए रेसिस्टेंस और स्विंग दोनों में क्या डिफरेंस है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों ने यहां तक देखा है तो जरूर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।